दोस्तों आज बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 के विषय में। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकार जीरो ब्याज पर 10% सब्सिडी के साथ लोन आपको प्रोवाइड कर रही है। इस स्कीम का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है उनके लिए जो एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 5 लाख का लोन दे रही है। और यह लोन दोस्तों हर एक स्कीम के तरीके के नहीं है कि आपको यहाँ पर ब्याज देना होगा। यहाँ पर आपको जीरो ब्याज है, एक भी ब्याज आपको नहीं देना होगा। साथ साथ 10% आपको सरकार सब्सिडी भी प्रदान करने वाली है। तो इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025 या विकास अभियान। और ये स्कीम शुरू की है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसी स्कीम के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। क्या इसकी पात्रता है, दस्तावेज क्या होंगे, आवेदन कैसे करना होगा, कौन इसका लाभ उठा सकता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इस डिटेल जानने के लिए आपको मैंने एक ब्लॉग लिखा है, इसमें ए टू जेड जानकारी प्रोवाइड कर रखी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये देना चाहूंगा कि ये स्कीम क्या है। ये स्कीम दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश के जो भी नव युवक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सरकार 5 लाख रुपए का पहले चरण में आपको लोन दे रही है, जो कि 0% ब्याज होगा, साथ साथ 10% सब्सिडी। अगर आप बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सेकेंड चरण में आपको 10 लाख रुपए का लोन और देगी। तो ये तो स्कीम होगी। अब इसके बात करते हुए पात्रता क्या होगी, इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, सारा डिटेल बताने वाले हैं। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 21 से 40 साल के बीच की उम्र हो, 8वीं पास कम से कम उसने किया हो। आवेदक ने सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कि विश्वकर्मा श्रम योजना, सम्मान योजना, एक जिला उत्पाद योजना, टूल किट योजना, अनुसूचित जाति या जनजाति पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना आदि से कहीं से उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो। वैकल्पिक रूप से उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कौशल संबंधी क्षेत्र में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपके पास कहीं ना कहीं जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके थोड़ा बहुत आपके पास डिप्लोमा या डिग्री वगैरह कुछ होनी चाहिए। अब ये तो पात्रता की बात हो गई। अब इसमें लोन कितना मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो परियोजना लागत का 5 लाख रुपए तक 4 वर्षों के लिए 5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज सब्सिडी और कोलेट्रल गारंटी मुक्त ऋण है। मतलब कि 5 लाख रुपए का ऋण आपको 4 वर्षों को 0% ब्याज, जिसे 100% ब्याज सब्सिडी बोला गया है, मतलब कोई भी आपको ब्याज नहीं देना होगा 5 लाख रुपए का 4 सालों तक। समझ गए ना। इसके बाद 5 लाख से अधिक रुपए 10 लाख तक अतिरिक्त राशि का वित्त पोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। अगर आप 5 लाख से अधिक लोन लेते हैं तो आपको 10 लाख का लेते हैं तो 5 लाख तक तो कुछ नहीं देना, 5 के ऊपर आपको कुछ देना होगा। मोटोरियम अवधि 6 महीने तक पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको 6 महीने तक लोन भी, ईएमआई भी नहीं भरनी है। सीजीटीएफ एसआई कवरेज राज्य सरकार द्वारा 4 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 10% अधिकतम 50,000 तक जो यूनिट शुरू होने के बाद दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो 10% मतलब 50,000 रुपए तक की आपको यहाँ पर सब्सिडी भी मिलने वाली है जब आप अपना काम शुरू कर देंगे। अब इसके बाद पहले चरण की बात होगी। दूसरे चरण की बात करें, पहले चरण का ऋण चुकाने के बाद लाभार्थी दूसरे चरण में वित्तीय सहायता के पात्र होगा। आपको पहले चरण का ऋण जब आप चुका देते हैं तब दूसरे चरण के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख हो सकती है। 10 लाख से अधिक 20 लाख की परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। ब्याज सब्सिडी, अब दोस्तों जब दोबारा से आप लोन लेंगे तब आपको ब्याज देना होगा 7.5 लाख या पहले चरण के ऋण की दोगुनी राशि में जो भी कम होगा उसका 50% ब्याज सब्सिडी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और भी आप चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें आवेदन कैसे करना है उसके लिए देखिए मैंने ये लिंक दिया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आएंगे, msmeup.gov.in। यहाँ पर आपको बैनर दिख रहा है, इसी बैनर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एमएसएमई का उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर भी योजना की मुख्य बातें, पात्रता वगैरह सब कुछ समझाई गई है। यहाँ से ही आपको आवेदन करना होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। जब आप लोन लेते हैं किसी बिजनेस के लिए तो बैंक मांगती है कि आप बिजनेस करना क्या चाहते हैं। देखिए बैंक ऐसे लोन तो नहीं देगा 5 लाख रुपए कि आपको जाइएगा और आपको दे दे। आपको दिखाना होगा कि आप बिजनेस किसका करना चाहते हैं,
कपड़ा उद्योग करना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास एक दस्तावेज होना चाहिए जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब कि अगर आप गांव में जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनसेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता होगी, कितनी लागत आएगी, आप मैन पावर कितने रखेंगे, क्या सेवाएं देंगे, इसका सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर डिस्कस कर चुका हूं, मैं इस पर 2-3 वीडियो क्रिएट कर चुका हूं प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित, तो आप देख लीजिएगा, आप वहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना सीख जाएंगे, है ना। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद अब इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है दस्तावेज। तो इसमें लगभग दोस्तों 13 प्रकार के दस्तावेज लगते हैं, और दस्तावेज कुछ ऐसे नहीं है जो आप दे न सके। आप ये मत सोचिएगा कि 13 प्रकार के दस्तावेज मैं लाऊंगा कहाँ से। 13 प्रकार के कम से कम 10 दस्तावेज आपके पास पहले से ही है, एक दो दस्तावेज हैं वो भी बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दस्तावेज होगा वो होगा आपका परियोजना रिपोर्ट, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। वो आप खुद भी बना सकते हैं, हमारा वीडियो वॉच करके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे बनाना, मैंने वहां पर सिखाया लाइव। और साथ साथ आप खुद बना लें तो और बेहतर है, या हमारा वीडियो देखकर बना ले तो और बेहतर। अन्यथा अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाइएगा, सीए के पास जाइएगा, और वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा, जो भी 500 या 1000 रुपये लेगा वो बनाकर आपको दे देगा। तो वो मेन दस्तावेज है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, स्टेटमेंट, फोटो, ये सारे दस्तावेज आपके पहले से होंगे। निवास प्रमाण पत्र, जहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उसका पता, बिजली का बिल, ये सारे दस्तावेज। तो ये सारे दस्तावेज लेकर के आपको यहाँ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए देखिएगा इसी पोर्टल पर आना है और नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अब योजना, देखिए बहुत सारी यहाँ पर योजना है, बट आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिसका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, और इसके बाद ओटीपी आपके आधार कार्ड पर जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है, फिर वैलिडेट करना है। नीचे आके उसका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डाल करके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक उपयोगकर्ता मतलब आईडी मिल जाएगी, एक पासवर्ड मिल जाएगा, वो यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना है, और आगे का फिर आपको फॉर्म भरना है। उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप वो हमारा वीडियो वॉच कर लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक इतनी बेहतरीन स्कीम है, अगर आप थोड़ा भी दोस्तों एफर्ट करते कि बिजनेस एक, आपको भी जानते हैं रिस्की काम होता है, तो सब कोई कदम नहीं उठा पाता है बिजनेस करने के लिए, सभी नहीं एलिजिबल हो पाते हैं। मतलब एलिजिबल क्या, उनके माइंडसेट में नहीं होता। तो बिजनेस एक रिस्की काम है, बट उसमें अगर एक बार बिजनेस आपने स्टैंड कर लिया तो वो नौकरी की भांति नहीं है कि नौकरी आपने मेहनत की तो आपको नौकरी मिल गई, लेकिन आपके जो पीढ़ी होंगी उनको नौकरी नहीं मिलेगी बिना मेहनत के। बट बिजनेस एक ऐसा जरिया है कि अगर आप स्टैंड कर देते, आप बिजनेस खड़ा कर देते, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता है। आपने मार्केट बना दी तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और बिजनेस आपका, आप जानते हैं बिजनेस में बहुत सारा मुनाफा है, खुद के बॉस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप, और अगर बात करें कि बिजनेस करें किसका है, ये भी आपके मन में सवाल हो सकता है, बिजनेस में क्या करूं। तो इसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर लगभग 350 बिजनेस आइडियाज दिए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो वो देखने के लिए आपको फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है, तो आप एक नए टैब पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर देखिए बिजनेस आइडिएशन, व्यापार विचार निर्माण, व्यू मोर पर जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आएगा, और यहाँ पर देखिए ये सारे बिजनेस इकाई दिए गए हैं, ये सारे बिजनेस आइडिया दिए गए हैं, क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि जूट बैग बनाने की इकाई, जूट बैग बनाने के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, फिनाइल बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं, कालीन, कपड़े, स्पा सेंटर, पेन मेकिंग, नूडल्स, बैडमिंटन, सत्तू निर्माण, तकिया, मोमबत्ती, लकड़ी, बर्तन, योग, पुष्प, बहुत सारे यहाँ पर आपको बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। सरकार ने पहले से खुद ही बताए हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप 300 सिलेक्ट कर लेंगे ना तो एक साथ आपको 300 बिजनेस आइडियाज दिखेंगे, और एक पेज में 300 सिर्फ है। सेकेंड पेज पर जाइएगा, इस पर भी आपको लगभग 67 बिजनेस और 350 के आसपास सरकार ने खुद ही बिजनेस बनाए हैं, यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि, और उसका प्रॉपर वीडियो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप देख सकते हैं लजीज पिज्जा बनाने का यूनिट खोलना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल खुलेगा, आपके सामने एक वीडियो खुलेगा, और इस वीडियो पूरी डिटेल भी दी गई है, उपकरण से लेकर के पिज्जा कैसे स्टार्ट किया जा सकता है बिजनेस पे, जिसका ये भी आपको प्रॉपर सरकार ने ही वीडियो डाले हैं, इनको देख करके भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए।
जो भी आप चाहें, बहुत सारे बिजनेस है, मोमोज का, रोल्स का, चाट पुचका का, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, जूस का, मोबाइलिटी का, डायरेक्टर गैराज का, पतंजलि का, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक इतनी बेहतरीन स्कीम सरकार ने शुरू की है, तो आप इसमें इनरोल जरूर होइएगा। अगर लाइव वीडियो चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं फिर से बना दूंगा। आपको हमारा ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे लोग आपको ये वीडियो पूरा आपको देख सके और वो भी बिजनेस शुरू कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।